यदि आप मेहनत का बीज बो रहे हैं तो यकीन मानना मेरे दोस्त, एक दिन आप सफलता की फसल ज़रूर काटोगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक BA BSc 4th सेम एक्सरसाइज 3.2 इनफाइनाइट सीरीज। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, शो दैट द सीरीज 1/a इंटू a प्लस बी प्लस 1/a प्लस बी a प्लस 2b इंटू a प्लस 3b प्लस 1/a प्लस 4b इंटू a प्लस 5b प्लस अप टू सोन, आगे तक सीरीज चलती जाएगी कंटिन्यू। ठीक है, वेयर जो a है वो मेरे पास पॉजिटिव है, b मेरे पास पॉजिटिव है, इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज कन्वर्ज करती है, हमें ये शो करना है। ठीक है, करते हैं शो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो भी हमारे पास सीरीज दे रखी है उसकी हम nth टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है जी, तो इसकी हम nth टर्म फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज इज, जो मेरे पास गिवन सीरीज है, तो क्या इस सीरीज को देखो, मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a है, फिर a प्लस 2b है, फिर a प्लस 4b है, 2 का डिफरेंस है। तो क्या मैं इसको यहाँ पे a प्लस 0b लिख सकता हूँ? हाँ जी, लिख सकते हैं। तो 1/a प्लस 0b इंटू a प्लस b प्लस 1/a प्लस 2b a प्लस 3b प्लस के 1/a प्लस 4b इंटू a प्लस 5b प्लस एंड सोन। ये हमारे पास है, हमें निकालने इसकी nth टर्म। लेट जो an होगा मेरे पास, वो मेरे पास क्या बनेगा? ठीक है जी, जो an बनेगा मेरे पास वो क्या बनेगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे a सब में क्या है, कॉमन है। ठीक है जी, तो a तो लिखेंगे हम कॉमन, मैं इसको लिखता हूँ 1/, ए तो मेरे पास आएगा कॉमन। हम बात करें सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट वाले की, फर्स्ट वाले की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एपी बन रही है मेरे पास, 0b 2b 4b 6b 7b, तो इस प्रकार से हमारे पास एपी बनती जाएगी। ठीक है जी, तो इसकी अगर nth टर्म की बात की जाएगी तो मेरे पास क्या बनेगा, nth टर्म 2n बनेगी। बट यहाँ पे क्या है, 0 आया हुआ है, तो एक टर्म कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या बनेगी, ये 2n माइनस 1b। ठीक है, ये मेरे पास बना यहाँ से, राइट। आपको नहीं समझ आया कैसे बना, कोई बात नहीं, हमें पता है जो nth टर्म निकालना है फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है मेरे पास। ठीक है जी, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 0 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है। ठीक है, तो 4 में से 2 माइनस करें, क्या आएगा, 2 आएगा, और b साथ में है, तो मेरे पास आ जाएगा 2b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n माइनस 1 2b, तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 माइनस के 2b। ठीक है जी, तो मेरे पास ये बनेगा, a मेरे पास था यहाँ पे। ठीक है, ये चलिए 2 आ जाएगा हमारे पास, हो गया an की वैल्यू। अब बात करते हैं यहाँ से इस सेकंड ब्रैकेट वाले की। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब सेम काम यहाँ पे करते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, b है, फिर 3b है, फिर 5b है, एक एपी बन रही है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास b है प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू मेरे पास कितनी है, d की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई हुई है, 3b में से एक भी माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा, 2b बनेगा। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, b प्लस, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2nb माइनस के 2b, तो यहाँ से b ये है माइनस 2b ये है, तो 2nb माइनस का b, तो यहाँ से b कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा, 2n माइनस 1b। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अब, सेम इसके अंदर a तो कॉमन रहेगा, प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 2n माइनस 1b। ठीक है जी, समझ आ गया, हमारे पास nth टर्म आ गई इसकी। ओके, तो ये nth टर्म आ चुकी है, तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है जी, क्या करते हैं सिंप्लीफाई, थोड़ा सा स्कोर, तो हम यहाँ से n के टर्म को अलग कर लेते हैं और दूसरी टर्म को अलग कर लेते हैं। तो a यहाँ से बनेगा माइनस के 2b, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्लस ये बनेगा मेरे पास 2nb। ठीक है, फिर दूसरी टर्म मेरे पास a माइनस का b, प्लस ये बनेगा मेरे पास 2nb। ये मेरे पास हो गया an की वैल्यू। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको n यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, n यहाँ से कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन कितना आ जाएगा, n स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस के 2b
अपॉन में n प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2b। यहाँ से n कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा a माइनस का b अपॉन n प्लस का 2b। ये मेरे पास आ जाएगी an की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, bn को लेट करना है। लेट bn इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 1/n²। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन bn। तो an अपॉन bn करेंगे तो 1/n² यहाँ पे है, 1/n² यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास सिर्फ ये। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/a माइनस का 2b अपॉन n प्लस का 2b। ठीक है जी, a माइनस का b ओवर n प्लस का 2b। जब यहाँ लिमिट पुट करेंगे n की इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये क्वांटिटी 0 बन जाएगी, क्या बचेगा 2b बचेगा। ये क्वांटिटी 0 बन जाएगी, क्या बचेगा 2b बचेगा। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4b²। और ये वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि हमारे पास मेंशन कर रखा है जो a और b हैं वे कैसे हैं, नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो नॉन जीरो नंबर होगी, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐसा आ गया है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गया है, रेशियो हमारे पास an bn का। तो अब हम क्या करेंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज an एंड सीरीज bn बिहेव अलाइक। दोनों का बिहेवियर सेम होगा, बट जो हमारे पास सीरीज bn होगी वो मेरे पास क्या है 1/n²। ये क्या है, कन्वर्जेंट है, किसकी हेल्प से, बाई पी टेस्ट की हेल्प से। अगर ये मेरे पास कन्वर्जेंट हो गई है तो देयरफॉर सीरीज an इज आल्सो कन्वर्जेंट। बस हमें यही तो प्रूव करना था कि हमारे पास जो सीरीज है वो क्या आ जाए, कन्वर्जेंट आ जाए। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। आज अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इफ सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an² एंड सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn² आर बोथ कन्वर्जेंट सीरीज। ये दोनों हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है, देन प्रूव दैट द सीरीज summation n is equal to 1 to infinity an into bn is also convergent। ये हमें प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, वैसे तो हम इस टाइप का क्वेश्चन एक कर चुके हैं जब हमने चैप्टर 2 किया था, जिसके अंदर हमने कॉची थ्योरम का यूज किया था। ठीक है जी, वहाँ पे हमारे पास दो सीरीज थी, an और bn, दो कन्वर्ज करती थी। तो हमने दिखाया था वहाँ पे उनका सम भी कन्वर्ज करता है, उनकी प्रोडक्ट भी कन्वर्ज करती है, उनका डिफरेंस भी और उनके डिवीजन भी कन्वर्ज करती है। ठीक है जी, तो सेम चीज़ यहाँ पे हमारे पास है। ओके, तो लेट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an का स्क्वायर एंड सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn का स्क्वायर इज या आर कन्वर्जेंट। दो सीरीज हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है जी, आर कन्वर्जेंट सीरीज। हमें प्रूव करना है कि जो an bn आएगा वो हमारे पास क्या करता हो, कन्वर्ज करेगा। ठीक है जी, अगर ये कन्वर्ज करता है तो सिंस सीरीज हमारे पास n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, अगर मैं इसको अपॉन 2 भी कर दूं तो भी हमारे पास क्या करेगा, ये इज कन्वर्जेंट। ठीक है जी, हमें पता है इस चीज़ का, अगर इसका सम करेंगे वो हमारे पास क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो उसको 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो भी हमारे पास क्या करेगा, वो कन्वर्ज करेगा। ओके, बट वी नो दैट, यहाँ पे बट हटा देता हूँ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये कुछ, देखो हमारे पास कुछ ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पास दो नंबर्स का am हो। हाँ जी, तो हमें पता है कि जो gm होता है ऑफ 2 नंबर्स लेस देन
एम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है जी। जो जीएम होता है 2 नंबर का वो छोटा होता है एम ऑफ 2 नंबर से, ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं यहां से जीएम ऑफ हमारे पास किसका, ए एन स्क्वेयर का एंड बी एन स्क्वेयर का लेस देन होगा ए एम ऑफ ए एन स्क्वेयर एंड बी एन स्क्वेयर से। तो ए एन जीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जीएम हो जाएगा रूट ऑफ ए एन स्क्वेयर और बी एन स्क्वेयर, ठीक है जी। 2 नंबर होते हैं उनके मल्टीप्लाई करते हैं उसके रूट लगाते हैं, ठीक है। एम निकालेंगे इसका तो एम हमारे पास आ जाएगा ए एन का स्क्वेयर प्लस बी एन का स्क्वेयर अपॉन में 2, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ओके। तो यहां से हमारा काम इतना हो गया कि जो ए एन का स्क्वेयर इंटू बी एन का स्क्वेयर का रूट यानी जी एम हमारे पास क्या आ गया, लेस देन आ गया ए एन का स्क्वेयर प्लस बी एन का स्क्वेयर अपॉन में 2, ठीक है जी। बट हमें पता है कि जो ये सीरीज है मेरे पास, ये वाली सीरीज, ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है, ठीक है जी। बट सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का स्क्वेयर प्लस बी एन का स्क्वेयर अपॉन 2 इज कन्वर्जेंट। तो ये मेरे पास कन्वर्ज करती है, तो बाई कंपैरिजन टेस्ट से अगर बड़ी कन्वर्ज करती है तो जो छोटी सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एन और बी एन लेस देन ए एन का स्क्वेयर प्लस बी एन का स्क्वेयर अपॉन में 2, हाँ जी लिख सकते हैं। स्क्वेयर है दोनों का तो स्क्वेयर हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, ए एन इंटू बी एन उसका स्क्वेयर हो गया और स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए एन बी एन लिख सकते हैं, हाँ जी। तो ये चीज़ हमारे पास अलग है, ये यहाँ से ये था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये स्टेप आया, तो ये मेरे पास कन्वर्ज करता है। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट इफ ए एन का स्क्वेयर प्लस के बी एन का स्क्वेयर बाई 2 इज कन्वर्जेंट देन हमारे पास ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या करती है, कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो इफ की बजाय हमने यहाँ प्रूव कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, सिंस लिख देते हैं। सिंस ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन स्क्वेयर बाई 2 इज कन्वर्जेंट देन ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट। तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि हमारे पास जो सीरीज है ए एन इंटू बी एन वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट पार्ट हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स की पावर n एक्स की पावर माइनस n, जहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन 0। सेकेंड पार्ट हमारे पास n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर n ओवर ए रेज टू पावर n प्लस एक्स रेज टू पावर n एक्स ग्रेटर देन 0। और थर्ड हमारे पास यहाँ पे है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर n, जहाँ पे x क्या मेरे पास ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी 2 पार्ट बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। हमारे पास ये सीरीज दी हुई है, ठीक है जी। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लेट ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर माइनस n, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर एक्स की पावर n, नेगेटिव पावर है तो 1 अपॉन कर सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 1 और नीचे x की पावर n आएगा। इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे x की पावर n, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया, राइट, ओके। इन्होंने कहा है कि जो x है वो कैसा है, वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी, ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके केस लेके चलेंगे कि जो x ग्रेटर देन 0 है
वो हमारे पास वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। इन्होंने कहा है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, कि ये हमारे पास किस किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, x ग्रेटर देन 0 है तो, ठीक है जी। तो उसके लिए बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा, जब वो x हमारे पास है वो क्या हो 0 और 1 के बीच में आता हो, ठीक है जी। जब x मेरे पास क्या आता हो 0 और 1 के बीच में आता हो, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, जो लिमिट होती है n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n, वो मेरे पास क्या होती है 0 होती है, ठीक है जी। क्या होती है वो 0 होती है। क्यों होती है, x की पावर n है और x क्या है 0 और 1 के बीच में नंबर है। 0 1 के बीच में नंबर है तो नंबर कुछ इस टाइप से हो सकता है 2 की पावर n, 1/2 की पावर n, ठीक है जी। या देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/2, ये क्या है 0 1 के बीच का नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर n। और ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज से क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसका कॉमन रेशो 1/2 आता है, ठीक है जी। तो हमारे पास इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यहाँ लिमिट पुट करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 0 बनेगा कि नहीं, राइट। लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है यहाँ से 0, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया 0, तो हम क्या करते हैं यहाँ से लेट जो bn है वो bn मैंने क्या मान लिया xn, ठीक है। 0 आ गया तो मैंने इसको क्या लेट कर लिया bn लेट कर लिया। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन bn, तो an की वैल्यू मेरे पास ये है x की पावर n अपॉन x की पावर 2n प्लस 1 इंटू bn की वैल्यू मेरे पास x की पावर n है, तो ये इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन x की पावर n, हाँ जी। तो यहाँ से x की पावर n से x की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट रहेगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x की पावर 2n प्लस 1, हाँ जी। x की पावर 2n प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा इसकी वैल्यू। क्यों, क्योंकि x की पावर n करने पे 0 आता है, तो x की पावर 2n करने पे भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से 1/0 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, दैट इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, ठीक है जी। समझ आया, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो अब क्या करेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट से हमारे पास सीरीज an एंड सीरीज bn बिहेव अलाइक, दोनों का बिहेवियर कैसा होता है सेम होता है, ठीक है जी। बट हम बात करते हैं bn की। सीरीज bn मेरे पास क्या हो जाएगी, सीरीज bn मेरे पास है xn, ये क्या करती है इज कन्वर्जेंट बाय ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जो मोड x होता है उसकी वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1 आएगी, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है इसकी वैल्यू क्या आती है लेस देन 1 है, क्योंकि x क्या है 0 1 के बीच में ही तो है, ठीक है। तो हमारे पास x की पावर n करेंगे वो भी क्या आएगा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, राइट। तो ये सीरीज हमारे पास क्या करती है कन्वर्ज करती है, ओके। देयरफॉर सीरीज an इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो हमारे पास बात हुई किसकी, जब हमारे पास जो x है वो क्या हो 0 और 1 के बीच में हो, मतलब हम कह सकते हैं कि जब x क्या हो मेरे पास 1 से छोटा हो, राइट। तो उस केस में हमारे पास सीरीज क्या करती है an इज कन्वर्जेंट फॉर x किससे लेस देन 1 के लिए। तो एक केस हमारे पास यहाँ पे हो गया, जब x क्या हो लेस देन 1 हो, तो उस केस में जो सीरीज हमारे पास वो क्या करती है कन्वर्ज करती है, ठीक है जी। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं जब हमारे पास केस क्या हो केस 2, जब हमारे पास x क्या हो इक्वल टू 1, ठीक है जी। व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x हमारे पास इक्वल टू 1 हो जाएगा तो उस केस के अंदर जो हमारा an है वो क्या बनेगा, an मेरे पास क्या बनेगा 1 पुट करो यहाँ पे 1 पुट करो यहाँ पे 1 पुट करो यहाँ पे 1/2 आता है, ये मेरे पास 1/2 आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी an और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2, ये मेरे पास क्या आता है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इस केस में हमारे पास ये सीरीज क्या करेगी डाइवर्जेंट,
सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। जो हमारे पास बेसिक टेस्ट था स्टार्टिंग का चेक करने के लिए कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है नहीं करती है, ये तो डायरेक्ट क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो x इज इक्वल टू 1 पे सीरीज हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, लेस देन 1 पे क्या करती है, कन्वर्ज करती है, इक्वल टू 1 पे डाइवर्ज करती है। अब बात करेंगे थर्ड केस के अंदर, जब x मेरे पास क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, 1 से बड़ा हो, तो उस केस में सीरीज हमारे पास क्या करती है, डाइवर्ज करती है या कन्वर्ज करती है। तो बात करते हैं केस थर्ड की। व्हेन x मेरे पास क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, मान लेते हैं x की वैल्यू 2 हो गई, 3 हो गई, ठीक है, तो उसकी पावर अगर मैं n कर दूं, ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करूं x की पावर n पे, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, इन्फिनिटी। ठीक है जी, क्या आता है वो, इन्फिनिटी। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मान लिया 2 पुट कर दिया, 2 की पावर n है, अप्लाई करो यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट, तो क्या बनेगा, 2 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो मेरे पास इन्फिनिटी बनता है। बट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो डाइवर्ज हो जाएगा इन्फिनिटी के लिए, तो हम क्या करते हैं इसको, मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स की पावर n, ये मेरे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x की पावर n क्या करता है, इन्फिनिटी को कन्वर्ज इन्फिनिटी पे जाता है, तो 1 बाई एक्स की पावर n किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा। और जब बात 0 पे आ गई है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं कि सीरीज हमारे पास कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ठीक है जी, ओके, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमारे पास जो bn होगा, वो bn हम ये लेट कर लेंगे। ठीक है जी, लेट bn मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स की पावर। ठीक है, ओके, तो bn मेरे पास ये हो गया। तो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन bn, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू क्या है, x की पावर n और x की पावर 2n प्लस 1। ठीक है जी, अपॉन में bn की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 अपॉन x की पावर n। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 1 अपॉन x की पावर n है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा करके, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये x की पावर n इंटू एक्स की पावर n, x की पावर 2n और x की पावर 2n प्लस 1, ये बनेगा हमारे पास। हाँ जी, इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे ना, रिवर्स रेसिप्रोकल करके, तो मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ से बात नहीं बनेगी, इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी बनेगा या इन्फिनिटी बन जाएगा, तो फिर बचा क्या, क्योंकि हमारे पास x की पावर n तो इन्फिनिटी है, तो ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की पावर 2n कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर है x की पावर 2n, नीचे से कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा 1 बाई एक्स की पावर 2n, तो इससे ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पुट करो 1 बाई एक्स की पावर n क्या आता है, 0 के इक्वल है, तो 1 बाई एक्स की पावर 2n भी क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो बचा क्या यहाँ से 1, दैट इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। ये मेरे पास नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गया है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बाई कंपेरिजन टेस्ट, देयरफॉर बाई कंपेरिजन टेस्ट सीरीज an एंड सीरीज bn बिहेव अलाइक। दोनों का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों का बिहेवियर अगर सेम हो गया है तो बात करते bn की। ठीक है, बट सीरीज bn मेरे पास क्या है, सीरीज 1 बाई एक्स की पावर n। ठीक है जी, 1 बाई एक्स की पावर n है, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी। ठीक है, बात आगे भी यहाँ पे कि एक्स की पावर n हमारे पास क्या करेगी। तो जो सीरीज है, ये सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस के 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस के एंड सो ऑन। तो ये सीरीज क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसका जो कॉमन रेशियो आएगा मेरे पास, क्या वो 1 बाई एक्स आएगा। हाँ जी, तो ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। 1 बाई एक्स क्या है, 1 से छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो मेरे पास क्या आएगा, 1 बाई एक्स एंड इट इज कन्वर्जेंट, और ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी, ये कन्वर्ज करेगी मेरे पास, तो देयरफॉर सीरीज an इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो सीरीज an मेरे पास क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, किसके लिए, फॉर x कौन सा है, ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, तो यहां से तीनों से हमारा कंक्लूजन निकल के क्या आया, जो कंक्लूजन है वो लिख देते हैं यहाँ पे, हेंस सीरीज an इज कन्वर्जेंट
फॉर एक्स लेस देन 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 1 बट डाइवर्जेंट फॉर x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे क्या आया था हमारे पास, डाइवर्जेंट आया था, और x लेस देन 1 पे कन्वर्ज आया है, और x ग्रेटर देन 1 पे क्या है, सीरीज कन्वर्ज करती है। ठीक है जी, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसी प्रकार से अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, सेकंड पार्ट की, राइट। तो जैसे हमने यहां पे बात की थी इसकी, ये मेरे पास क्या था, हमने यहाँ पे बात की थी इसके लिए 1 प्लस के एक्स की पावर 2n ये था हमारे पास। तो हमने चेक किया था यहाँ पे जो x था वो क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या है, a प्रेजेंट है। तो इस सेकंड केस के अंदर आपको बात करनी है 0 लेस देन x लेस देन a के लिए। ठीक है जी, फिर a पे बात करनी है, फिर ग्रेटर देन a पे बात करनी है। तो ये पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही पार्ट करना है। ठीक है जी, जस्ट यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। केस आपको ये बनाना 0 लेस देन एक्स लेस देन ए, और फिर x ग्रेटर देन ए, फिर x इज इक्वल टू ए। ठीक है जी, 3 केस हमारे पास बन जाएंगे, और सेम क्वेश्चन आप ये भी ट्राई करना। ठीक है, ये काम आपके लिए छोड़ दिया मैंने। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ an series n is equal to 1 to infinity an is convergent series of positive terms does it follow that series n is equal to 1 to infinity n time an is convergent? यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो अब ये बताओ कि ये सीरीज क्या कन्वर्ज करती है कि नहीं करती। अगर an कन्वर्ज करती है तो क्या सीरीज n टाइम an भी कन्वर्ज करेगी? तो यहाँ पे आंसर आता है नो। ठीक है, तो इफ सीरीज an is convergent series, ठीक है, then summation n is equal to 1 tends to infinity n an is not always convergent। तो ये हमेशा कन्वर्जेंट नहीं होगी, कन्वर्ज हो भी सकते नहीं भी हो सकती, तो हमेशा कन्वर्ज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल बात करते हैं। लेट जो सीरीज मेरे पास है n टेंस टू इन्फिनिटी an, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1/n²। ठीक है जी, ये क्या करती है, इज कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट। ठीक है, बट अब सीरीज बात करते हैं n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n टाइम 1/n²। तो मेरे पास क्या आता है, 1/n आता है, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या करती है, ये डाइवर्जेंट बाई p टेस्ट। ये p टेस्ट से कन्वर्ज करती है, बट इसके जब n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सीरीज मेरे पास क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। किसकी हेल्प से, बाई p टेस्ट की हेल्प से। ठीक है जी, ये था हमारा इसका आंसर, जल्दी नोट कीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फिर हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 12 हमारे पास, एग्जामिन द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी 1 ओवर log n और पावर इसकी फिर से log n फॉर कन्वर्जेंस। हमें ये चेक करना है कि सीरीज हमारे पास कन्वर्ज करती है या नहीं करती है। ठीक है जी, इसकी चेक करना है हमें कन्वर्जेंस। चलिए कोई बात नहीं करते हैं, हमारे पास सीरीज दे रखी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको चेक करने के लिए
अगर मैं इसको an और bn से करता हूँ तो वहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा इसको करना मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते दूसरे मेथड से, वी विल फाइंड m सच दैट जो हमारे पास log ऑफ log n और इसके बाद बाहर log लगा दूं मैं, ये क्या होता है, ग्रेटर देन होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए, ठीक है जी। वी विल फाइंड m सच दैट हमारे पास क्या है, जो कि log ऑफ, इस पे log लगा दे, log n, ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 2 होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको log n हमारे पास है तो log n से मल्टीप्लाई करेंगे, log n से मल्टीप्लाई किया, ये बना log ऑफ log और log n, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2 log n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए। तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है log का कि n log m, ये क्या होता है, log m की पावर n, ठीक है। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम काम करेंगे। यहाँ पे log है, यहाँ पे ये, इसको अगर हम n मान लेते हैं, इसको अगर हम m मान लेते हैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, log ऑफ log n, इसके पावर log n, ठीक है जी। और ये मेरे पास बन जाएगा log ऑफ n की पावर 2, ठीक है। समझ आया इस फॉर्मूले की हेल्प से, ओके। तो अब मेरे पास बात करेंगे हम यहाँ से, log यहाँ पे है, log यहाँ पे है, हटा दें इसको, हाँ जी, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेके हटा सकते हैं। तो log ऑफ log n पावर log n ग्रेटर देन क्या बचेगा, n स्क्वायर बचेगा। बट हमारे पास ये क्या है, ये 1/में है, 1/में है, तो इसका मेरा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1/ log ऑफ log n, इसकी पावर log n, ये मेरे पास क्या आएगा, 1/n स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। बट हमारे पास जो 1/n स्क्वायर है, बट सीरीज 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। ये सीरीज मेरे पास क्या करती है, कन्वर्ज करती है पी टेस्ट से, ये पी टेस्ट से कन्वर्ज करती है। अब तो बड़ी कन्वर्ज करती है तो छोटी भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, किसके हेल्प से, कंपैरिजन टेस्ट के हेल्प से। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है जी। इफ 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, देन मैं इसको यहाँ पे चलो bn लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ सीरीज bn इज कन्वर्जेंट, देन सीरीज an इज कन्वर्जेंट, हेंस 1/log ऑफ log n पावर log n इज कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है जी। तो ये सीरीज हमारे पास क्या करती है, कन्वर्ज करती है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।